Hi Bachapari, very warm welcome to the channel. This is your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So डेट शीट आ चुकी है, एक बड़ा धमाका आपके सामने है और बहुत इंतज़ार हम कर रहे थे डेट शीट का, बहुत ज़्यादा नर्वस थे इस चीज़ को लेके कि क्या आएगा, कितने गैप्स मिलेंगे, कैसे प्रेपरेशन होगी वगैरह वगैरह। अब सारे सवालों के जवाब हमें मिल गए हैं उन डेट्स के रूप में जो हमारे सामने हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब क्या करना है? आगे क्या करना है ना? सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगी, उन सारे बच्चों को बताऊँगी जिनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश में वो 80 आउट ऑफ नहीं 80 नहीं लेकर आ सकते हैं। इनफैक्ट उन्हें ये लगता है कि टाइम बीत गया है और अब तो वो बिल्कुल 80 आउट ऑफ 80 नहीं ला सकते हैं, वो कमबैक नहीं कर सकते हैं अपने गेम में। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ये बिल्कुल कर सकते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है और कैसे करना है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना टू फाइंड आउट, ठीक है? ओके, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि यार इंग्लिश के अंदर एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के अंदर होती है, बट इंग्लिश में ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में खास करके अगर मैं बात करूँ, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तब तक उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? उनसे रिलेटेड आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे जब आपको पता ही नहीं है कि कौन सा कैरेक्टर ने कौन सा डायलॉग बोला किस इंटेंशन के साथ में, क्योंकि आपने सिर्फ समरी देखी तो वो एक चीज हो जाएगी जो गलत है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपने एनसीईआरटी हर एक चैप्टर की जरूर लगानी है। फिर सवाल आता है कि अरे एनसीईआरटी हर चैप्टर की लगानी है, बट मैम इतना टाइम तो है ही नहीं, हर चैप्टर में कितना समय लग जाएगा? नहीं, आपको यहाँ पे फास्ट ट्रैक कंप्लीशन करना है, जिसके लिए आप एनसीईआरटी भी कवर कर रहे हो ये ध्यान रखना है, और वन शॉट में कवर कर रहे हो। यानी एक दिन बैठे लास्ट लेसन हो गया, दूसरे दिन बैठे माय मदर एट 66 खत्म हो गया, तीसरे दिन ये, तो आप एक वन शॉट के अंदर अपना जो है वो कंप्लीट करते जा रहे हो अपने चैप्टर को, एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए, कुछ भी आपका नहीं छूटा है। तो नंबर वन चीज तो आपके लिए ये होनी चाहिए। अगर अभी भी आप जीरो से शुरू कर रहे हो और 100 आउट ऑफ 100 एम कर रहे हो इंग्लिश, ठीक है? इस चैनल पे भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको वन शॉट्स मिल जाएँगे। और हमने संकल्प तो ले ही रखा है आपको टॉपर बनाने का, तो आप बिल्कुल वो भी चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संकल्प का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप सारे सब्जेक्ट्स को एकदम बढ़िया फुल ऑन एनसीईआरटी बैकिंग के साथ में कंप्लीट कर सकते हो। नीचे आपको मिल जाएगा लिंक, तो बिल्कुल उसको भी चेकआउट करना, ठीक है? तो एनसीईआरटी इज सॉर्टेड। नाउ नेक्स्ट चीज जो मेरे लिए है वो ये है कि मुझे सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन लगाने हैं इंग्लिश के अंदर। आपके रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं उन्हीं के वापस क्वेश्चंस बन के आते हैं, लैंग्वेज बदल जाती है, पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे हम आंसर राइटिंग सीरीज में देख रहे थे कितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आ रहे थे ना, तो वैसे ही पैटर्न बदल जाता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वही वही रिपीट होता है। ऐसे में आपको बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस मिल जाएंगे, आप एडुकार्ट के बुक्स देख सकते हो, आप ओसवाल के बुक्स देख सकते हो, ठीक है? अब ये बुक्स में जैसे एडुकार्ट ने अभी एक नया बुक निकाला था, उसके अंदर भी उन्होंने एक एक चैप्टर का सारा वो डाला हुआ है, एक चैप्टर के अंदर कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपका आपका टाइम जो है वो बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हो कि नहीं नहीं हम लोग को तो अभी ये भी नहीं देखना है, कुछ ऐसा हो जो जल्दी से एक क्लिक में डाउनलोड होकर मिल जाए, आप ई बुक्स देख लीजिए, ठीक है? अड्डा की ई बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल है। ई बुक्स के अंदर आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर प्रैक्टिस क्वेश्चन से लेकर नोट, सब 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 मिल जाएगा। तो ई बुक्स देख लीजिए। तो अभी आपको जरूरत है सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस करने की, कि ठीक है एनसीईआरटी कर ली, अब सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस को या तो मैं खुद बैठकर आंसर कर लूं या फिर मुझे बने बनाए आंसर मिल जाए ताकि से मुझे इंस्पिरेशन मिले। अब यहाँ पे बच्चे बड़े खुश हो गए, अरे मैम क्वेश्चन को सिर्फ रीड ही करना है, ये तो हम ऐसे कर लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है इंग्लिश के अंदर। आप क्वेश्चंस को कभी भी रीड नहीं करके जा सकते हो। सिर्फ इंग्लिश में आप क्वेश्चन को सिर्फ रीड कर लीजिए, विद आंसर्स रीड कर लीजिए, आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी, आपको वो वर्ड्स मिल जाएंगे जो आपको पिक करने चाहिए, आपको वो स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे जो अच्छे अच्छे हैं जिनसे आप अपना आंसर बना सकते हो, बट उससे फुल मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है? उससे सिर्फ इंस्पिरेशन मिली है। फुल मार्क्स तब आते हैं जब आप उसे यूज करके आंसर लिखते हो, और वो एग्जाम में जाके ट्राई करने वाली चीज नहीं है, वो अभी हैंड टू हैंड ट्राई करनी है। यानी एक तरफ आपने लास्ट लेसन मेरे साथ कंप्लीट किया, उसके बाद में आपने लास्ट लेसन के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लगाए, और उसके बाद में मेरी लास्ट लेसन की जो वर्कशीट है उसको कर दिया कंप्लीट,
कि ठीक है, इसके साथ में मैंने इतने-इतने क्वेश्चन पढ़े थे, ये मैम ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अभी के अभी सॉल्व कर लेने। अब जैसे ही आपने ये किया, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, आपकी लिखने की आदत भी बन गई और जितने क्वेश्चंस आपने रिवाइज किए थे, उनमें से जितने भी आने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, वो भी आपने यूज कर। ठीक है, तो ये चीज पे मेरे को पूरा फोकस करना है। अब इसके बाद में मैं आऊंगी टाइम बाउंड मॉक टेस्ट पे, क्योंकि टाइम बाउंड मॉक टेस्ट अगर मैंने अभी नहीं दिए तो एग्जाम में बाकी सब्जेक्ट का मुझे पता नहीं, इंग्लिश का पेपर जरूर छूटेगा। अपने सीनियर्स से अभी जाकर बात कर लो, वो एक ही चीज कहेंगे, अरे इंग्लिश संभाल लेंगी मैम, तू चिंता मत कर, पर एग्जाम में ड्यूरेशन तू संभाल ले, क्योंकि एग्जाम में ड्यूरेशन मेरे हाथ में नहीं है। मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, बता सकती हूँ कहाँ पर क्या आता है, कैसे करना है, चैप्टर्स अच्छे से समझा सकती हूँ, रटवा सकती हूँ, सब सब मेरी तरफ से हो सकता है, लिखना आपको है जाके। अब वहां पर अगर 3 घंटे भी आपके लिए कम पड़ रहे हैं, दैट मीन्स आप टाइम मैनेजमेंट दिमाग में लेके नहीं गए, आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं की। तो आपने टाइम बाउंड मॉक पेपर्स लगाने ही लगाने हैं अगर आपको वहां तक पहुंचना है और 3 घंटे के अंदर अपना पूरा 100% पेपर करना है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको इसके साथ में ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आप जितने भी पेपर सॉल्व करते हो, उनमें कहाँ गलती हो रही है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो पूछते रहो। सारे टीचर से पूछते रहो, अपने डाउट्स पूछते रहो। ठीक है, कि ये वाले क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या होता है? अभी टाइम है डाउट्स पूछने का, इसके बाद में नहीं मिलेगा। इसके बाद में इतना टाइम नहीं बचता है कि आप खुद भी सोचते हो, अरे यार ये छोटी-सी चीज़ ही तो है, छोड़ो जाने देता हूँ। क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए? तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 लेके आने हैं इंग्लिश के अंदर, तो यही कुछ 3, 4, 5 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। चाहे वो आपका एनसीईआरटी से कंप्लीशन हो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करने हो, आपको टाइम बाउंड मॉक पेपर्स लगाने हो और अपने डाउट्स जो है वो कंटिन्यूअसली सॉल्व कराते रहना हो। जैसे-जैसे डाउट्स आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे आपने इसको सॉल्व करते रहना है और अपने आप को इवैल्यूएट करते चलना है, कहाँ-कहाँ मेरी गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ-कहाँ मुझे मेरी गलतियाँ सुधारनी। ठीक है? तभी जाकर आप इंग्लिश के अंदर 100 ऑन 100 लेकर आ सकते हो। बहुत ही आसान है, कोई बहुत ही खतरनाक फ़ॉर्मूले से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम रिपीटेडली आपको बोलते रहते हैं, पर इस पॉइंट पे वापस बोलने ज़रूरी हो गए हैं ताकि आपकी आँखें खुले, वो जो प्रोक्रास्टिनेशन का फ़ेज़ है आप उससे बाहर निकलें। आप में से बहुत सारे बच्चे इन सारी बातों पे ध्यान रख के ऑलरेडी बहुत अच्छे मार्क्स प्री बोर्ड्स में लेकर आए हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे पर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करने पे, और इसीलिए हमने संकल्प लिया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अपने आप को एवरेज मानते हो, अपने आप को अबव एवरेज, बिलो एवरेज मानते हो, हम आपको टॉपर बनाएँगे। ठीक है? तो अगर आपको एनसीईआरटी से लेकर डाउट सॉल्विंग तक जितना भी मैंने जो भी बताया है, इसके अलावा भी कोई भी परेशानी है एंड यू आर लुकिंग कि एक बस मेरे को कोई एक सॉल्यूशन मिल जाए इन सारे प्रॉब्लम्स का, देन वो एक सॉल्यूशन आपके लिए संकल्प है। जी हाँ, संकल्प हमारा एक ऐसा बैच है जिसके अंदर आप सारे सब्जेक्ट्स, साइंस के सारे सब्जेक्ट्स अलोंग विथ इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हो, अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो। और टॉपर बन सकते हो, क्योंकि इसका कंटेंट ही वैसा होगा और ये उसी पेस पे चलेगा कि आपको आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है? इस बैच में अभी के अभी एनरोल करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। और हमारी एसडीसी आर्मी का मैं कोड भी बता देती हूँ, बिकॉज देखो, आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे हम लोग डिस्काउंट्स पे डिस्काउंट लेके आ रहे हैं और एसडीसी 18 हमारा कोड है। इस कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, चाहिए तो लगा कर देख लेना अभी। ठीक है? और इसके साथ साथ में आपकी एंट्री भी रजिस्टर हो जाएगी, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, दैट मीन्स आपको मिलेगी पर्सनल गाइडेंस। ठीक है? तो ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है ना? एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग सब आपके साथ हैं। ये 60 डेज़ जो आपके लिए बचे हुए हैं, इसमें एक-एक दिन हम सब मिलके मेहनत करने वाले हैं और इसी संकल्प के साथ में हम अभी से फोड़ना शुरू करने वाले हैं। है ना? चलो, आई विल सी यू। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।